हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th मैथ जो एनसीईआरटी बुक है उसका पूरा सॉल्यूशन देखेंगे अपन इसी चैनल पर। बने रहेगा हमारे साथ। दोस्तों, हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट 1.1 रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। आज से हम स्टार्ट करेंगे इसके बेसिक। तो इसको स्टार्ट करने से पहले अगर हमने एक वीडियो पहले एक अपलोड किया था भाज्य और अभाज्य संख्या का और सहभाज्य यानी जो सही संख्या है उसका। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो हमारे की चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका लिंक। आपको उसका लिंक, या फिर हमारे आई बटन पर मिल जाएगा। तो उसको आप जाकर देखिए। वो एक आप उसको देखेंगे तो आपको अभाज्य और भाज्य संख्या का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का हमारी ये वीडियो वास्तविक संख्या के लिए 1.1 चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर। ओके, तो देखते हैं प्राकृत संख्या। पहला जो जो बेसिक इसकी जो डेफिनेशंस है उसमें क्या क्या है, उसमें अपन पहले देखेंगे प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर, जिसको अपन एन से भी प्रदर्शित करते हैं। ओके, अब प्राकृत संख्या क्या होती है? संख्या तो सुनी है अपन ने, लेकिन प्राकृत संख्या क्या होती है? यानी ऐसी संख्या जो नेचुरल हो जिसमें कोई भी मिक्सर नहीं हो, तो प्राकृत संख्या कहती है। अब वो प्राकृत संख्या क्या होगी? यानी ऐसी संख्या है जो प्लस यानी धनात्मक हो, प्लस एक से लेकर प्लस 1 2 3 4 5, यानी एक से लेकर प्लस एक से लेकर वो अनंत तक जाए। ये अनंत का साइन है। यानी ऐसी संख्याएं जो एक से स्टार्ट होकर अनंत तक जाए उनको अपन प्राकृत संख्या बोल देते हैं। ओके, फिर बाद में आती है पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, जिसको अपन व्यक्त करते हैं W से। ओके, अब ऐसी संख्या जिनमें प्राकृत संख्या तो आए, यानी 1 2 3 4 5 अनंत, यानी ऐसी संख्या जिनमें प्राकृत संख्या तो आए लेकिन उसमें उसके साथ क्या आना चाहिए? 0 भी आना चाहिए। ओके, ये इतनी संख्या क्या हुई? ये वाली संख्या, ये कितनी, ये कौन सी संख्या है? प्राकृत संख्या। ये क्या है? इसमें 0 और ऐड कर देंगे तो ये सारी की सारी कौन सी संख्या बन जाएगी? ये बन जाएगी होल नंबर, यानी ये W पूर्ण संख्या बन जाएगी। ये प्राकृत संख्या में केवल 0 ही ऐड करना है तो कर देंगे तो ये पूर्ण संख्या बन जाएगी। ओके, फिर बात करते हैं पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? यानी ऐसी संख्याएं जिनमें प्राकृत संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है, लेकिन उसके साथ क्या होना चाहिए? और नेगेटिव संख्या भी आनी चाहिए। जैसे 0 भी आना चाहिए, और ये जो प्राकृत संख्या यानी धनात्मक संख्या है वो तो आने ही चाहिए, यानी अनंत तक। लेकिन इसके साथ क्या आना चाहिए? नेगेटिव संख्या भी आनी चाहिए। तो उसको अपन बोल देंगे पूर्णांक संख्या। यानी ऐसी संख्याएं जिनमें माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक की संख्याएं आए उनको अपन पूर्णांक संख्याएं बोल देते हैं। अब इसमें कौन कौन सी संख्या आ रही है? ये इतनी तो कौन सी है? नेचुरल नंबर है। फिर ये 0 और ऐड कर देंगे तो कौन सी संख्या हो जाएगी? ये होल नंबर हो जाएगी। ये कौन सी संख्या है? नेगेटिव संख्या है। ओके, नेगेटिव संख्या। अब इन तीनों को मिला देंगे तो कौन सी संख्या बन जाएगी? ये बन जाएगी इंटीजर्स बन जाएगी। ओके, यानी ऐसी संख्या है जिनमें धनात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या है, और उसके साथ ही आनी चाहिए 0 भी आना चाहिए, तो अपन उसको बोल देते हैं पूर्णांक संख्या। ओके, फिर बात करते हैं परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर और। ओके, अब रेशनल नंबर किन्हें बोलते हैं? परिमेय संख्या यानी ऐसी संख्या। अब इसके लिए कुछ शर्तें भी लागू होती है इस परिमेय संख्या के लिए। परिमेय संख्या किसे बोलते हैं? यानी ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में आए, Q 0 नहीं हो और P/Q पूर्णांक हो। यानी ऐसी संख्या जो P/Q के रूप की होनी चाहिए, परिमेय संख्या। ओके, P/Q मतलब यहाँ पर P और Q क्या है? यहाँ पर P क्या है? अंश है, और Q क्या है? यहाँ पर हर है। अब और हंस और हर में कोई भी संख्या लिखते हैं, जैसे 1/2 लिख दिया, 2/3 लिख दिया, 5/4 लिख दिया, या 3/9 लिख दिया। ये काट कूट के कितना आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। तो ऐसी संख्याओं को अपन यानी बटाओं में कोई भी संख्या लिखते हैं तो उनको परिमेय संख्या बोल देते हैं। अब इन संख्याओं को लिखने के लिए भी एक और रूल लगता है। वो कौन सा लगता है? परिमेय संख्या को लिखने के लिए यहाँ पर अपन P/Q के रूप में लिख तो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हर है यानी डिनोमिनेटर है,
ये तो नोमिनेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया। यहाँ पर जो q है वो क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। जो हर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ऐसे अपन बटाओं की संख्या में तो लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर q जीरो नहीं होना चाहिए। अब q जीरो नहीं होना चाहिए मतलब जैसे p में मान लो कोई भी संख्या है, इंटीजर्स है, इंटीजर्स का मतलब पूर्णांक है, जैसे मान लो माइनस का 1/, ये जीरो नहीं आना चाहिए। ओके, ये नहीं आना चाहिए। माइनस का 5/0, ये भी नहीं आना चाहिए। ओके, और जैसे मान लो 5/0 हो गया तो ये भी नहीं आ सकता। ओके, यानी परिमेय संख्या वो लिखने के लिए क्या चाहिए अपने को, p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है, दूसरा वाला q जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो नहीं मतलब हर में जीरो नहीं आना चाहिए नीचे। अगर नीचे जीरो आ गया तो अनंत आ जाएगा। कहने को मतलब तो ये अनएक्सप्लेन है। अनएक्सप्लेन का मतलब यानी इसको अपन बता नहीं सकते कि मतलब अगर किसी संख्या में जीरो का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, वो अपने को पता नहीं है। तो इसको अपन क्या बोल देते हैं, इन्फिनिटी, यानी अनंत, यानी कोई इसका मतलब ही नहीं है कोई रहने का। तो इसके बढ़िया है कि अपन इसको जीरो लाए ही नहीं हर में। ऊपर तो ला सकते हैं, ऊपर अगर जीरो लाया, जैसे मान लो नीचे माइनस में कोई भी संख्या आ गई या फिर (0/-) तो कुछ भी आया, तो जीरो में अगर किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो उसका आंसर आता है जीरो। इसका आंसर आता है जीरो। जीरो एक परिमेय संख्या तो है, जीरो एक परिमेय संख्या है, लेकिन अगर अपन इसको 1/0 लिख दे तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। इसको अपरिमेय भी नहीं बोल सकते, ये परिमेय संख्या नहीं होगी। ओके, यानी आंसर तो जीरो आ जाए तो वो परिमेय संख्या हो जाएगी, लेकिन हर में जीरो आए ये मंजूर नहीं है परिमेय संख्या को। ओके, इसका तीसरा पॉइंट ये है कि p और q ये दोनों क्या आने चाहिए, इंटीजर्स आने चाहिए। इंटीजर्स का मतलब पूर्णांक होने चाहिए। ये दोनों पूर्णांक का मतलब माइनस अनंत से लेकर यानी 2, 3, -3, -2, -1, जीरो भी आ सकता है इसमें, और 1, 2, 3, 4 अनंत, प्लस वाला अनंत। अब ये तो p के लिए है। ओके, अब q के लिए क्या है, यानी माइनस का अनंत, -3, -2, -1, ये तो आ सकते हैं, लेकिन इसमें जीरो नहीं आएगा। ओके, इसमें जीरो नहीं आएगा क्योंकि q क्या है, यहाँ पर हर है और हर में जीरो नहीं लाना है अपने को। ओके, इसमें प्लस की संख्या भी आ सकती है। ठीक है, यानी p/q पूर्णांक तो होने चाहिए, लेकिन p के लिए क्या है, इंटीजर्स तो आ जाएगा, यानी पूरी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या आ जाएगी। लेकिन q के लिए क्या है, बस जीरो ना आए, बाकी कोई सा भी पूर्णांक आ सकता है, चाहे माइनस का है चाहे प्लस का है। ओके, फिर बात करते हैं अगले वाली जो संख्या है वो कौन सी आएगी, अपरिमेय संख्या आएगी। अपरिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इररेशनल नंबर। अब ये इररेशनल नंबर क्या होती है, यानी अपरिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिनमें रूट के अंदर ऐसी संख्या है जिनका वर्गमूल ना हो, जैसे √3, √2, √5। अब यहाँ पर 4 क्यों नहीं आया, क्योंकि 4 अगर आएगा तो 4 का अंडरूट क्या होता है, 2 होता है। तो ये तो एक वो हो गई ना, पूर्ण संख्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई ना ये। तो अपने को परिमेय नहीं लाना है, अपने को केवल अपरिमेय लाना है। रूट के अंदर कोई भी संख्या आ जाए, लेकिन वही संख्या आनी चाहिए जिसका वो ना निकले, रूट ना निकले, यानी कहने का मतलब वर्गमूल ना निकले। ओके, जैसे 8 भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर 9 नहीं आएगा, 10 आ जाएगा। अगर 9 आएगा तो क्या आएगा, 3 आ जाएगा, तो ये नहीं लाना है अपने को। ओके, ऐसी संख्या जिनमें रूट के अंदर यानी वर्ग, ये इसके अंदर ऐसी संख्या है जिनका वर्गमूल ना हो, उनको अपन अपरिमेय संख्या बोल देते हैं। ओके, फिर आगे आती है कौन सी, वास्तविक संख्या, जिसके नाम पर ये चैप्टर है, वास्तविक संख्या, जिनको अपन इंग्लिश में बोल सकते हैं रियल नंबर्स।
ओके, तो रियल नंबर्स क्या है? ऐसी संख्या है जिनका निर्माण क्या हो, किन से हुआ हो? परिमेय संख्या से और अपरिमेय संख्या से। उनको अपन बोल देते हैं रियल नंबर्स। यानी ऐसी संख्या है जिनका निर्माण रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर से हुआ हो, तो कौन से नंबर होते हैं? वो होते हैं रियल नंबर्स होते हैं। ओके, है समझ में? तो प्राकृत संख्या क्या होती है कि ऐसी संख्या जो 1 से अनंत तक जाए प्लस में, और पूर्ण संख्या होती है 0 से लेकर अनंत तक जाए जिसमें 0 शामिल हो। पूर्णांक संख्या यानी इसमें धनात्मक, ऋणात्मक और 0 आए, ऐसी संख्या को अपन पूर्णांक संख्या बोल देते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है? जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकते हैं। और दूसरी शर्त यह है कि इसमें Q 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब चलेगा। और तीसरी शर्त है कि P व Q पूर्णांक होने चाहिए, लेकिन P इसमें सारा इंटीजर से लागू है, लेकिन Q में सिर्फ 0 हटा दो, बाकी सारे पूर्णांक लागू है। फिर आगे आती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? ऐसी संख्या है जिनमें रूट के अंदर ऐसी संख्या है जिनका वर्गमूल ना निकले, वो अपरिमेय संख्या बोलते हैं। परिभाषा आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेना, आप अपने हिसाब से नोट्स बना लेना। फिर आती है वास्तविक संख्या, रियल नंबर, जिनको बोलते हैं क्या कि जिनका निर्माण परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर होता है, उन्हें रियल नंबर बोलते हैं। और आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अपन पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और परिमेय पढ़ेंगे। इनका अपन सॉल्यूशन देखेंगे, एक्सप्लेन देखेंगे क्या है ये। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। धन्यवाद।